हाँ तो बस इस वीडियो को पूरा देखिए, काफी मजा आने वाला है। ट्रंप के साथ सीन हो गया भाई। तो ये चल रहा है भाई ट्रंप के साथ आजकल। ट्रंप के टैरिफ के जवाब में इंडिया ने अपनी पोस्टल सर्विसेज बंद कर दी तो ट्रंप की भी बंद हो गई। दोस्तों, कभी गन्ने का जूस पिया है आपने? गन्ने का जूस? जो गन्ने वाला होता है ना, एक बार गन्ने को डालता है, 2 बार डालता है, 3 बार, फिर वो गन्ने को मोड़ता है और मरोड़ के फिर आखिरी जूस का कतरा निकाल के आपको गन्ने का जूस पेश करता है। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? पंडित जी मैं बताता हूँ। ठीक है। ट्रंप इंडिया को गन्ना समझकर, शुगर केन समझकर जूस निकालना चाहता था। बड़ा गिलास 20 रुपए का। लेकिन वो भूल गया कि जिसको गन्ने की मशीन में डालने की कोशिश कर रहा है वो गन्ना नहीं है, वो लोहे की सरिया है। सरिया लेने से ट्रंप की मशीन खराब हो गई, जूस वाली, आई मीन गन्ने के जूस वाली। इंडिया और एलोन मस्क की कहानी कुछ सेम है। ELON MUS। पहले देखिए फिर बताता हूँ। Say your name, spell it for me, tell me what you do. Elon Musk, ELON MUSK, Chief Executive Officer of Space Exploration Technologies, or SpaceX. वक्त था एक जब बंदे को अपना नाम बताना पड़ता था पूरी स्पेलिंग के साथ कि वो कौन है और क्या करता है, और आज दुनिया जानती है कि वो कौन है और क्या कर सकता है। और इंडिया का भी कुछ यही सीन हुआ करता था। तो है ना कहानी दोनों की सेम। हाँ, बिल्कुल। ट्रंप ने एलोन मस्क से भी पंगा लिया और इंडिया से भी। दोनों ने बता दिया कि वो क्या कर सकते हैं। बहनों, भाइयों, मित्रगणों, सज्जनों, ट्रंप अब 50% टैरिफ के बाद टुच्ची हरकतों पर उतर आया है। छोटी छोटी $100, $500, $800 की चीजों पर भी चार्जेस लगा दिए उसने। दोस्तों, अब तक होता ऐसा था कि अमेरिका में किसी भी देश से जब कोई $800 से नीचे की कोई चीज अमेरिका पहुंचती थी तो उस पर ड्यूटी नहीं लगती थी। अब ट्रंप ने वो $800 वाला थ्रेशोल्ड 800 से कम करके 100 कर दिया। ये $800 पे भी खुश नहीं है, इतनी जल्दी चोरी पे आ गया ट्रंप। अगर आप $100 से कम की कोई चीज यूएस भेज रहे हैं तब तो टैक्स फ्री होगी, उस पर टैरिफ या इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। लेकिन अगर $100 से ऊपर का, $100 से ऊपर की कोई भी आइटम है उस पर $200 पर पैकेज चार्ज लगेगा। अंदर कुछ भी हो। ट्रंप की स्पेशल रिवाइटल की गोली भी इंडिया से जाया करती थी, जिसे वो खाकर हवाई करता था। वो बंद हो गई, आपने शुरू में देख लिया होगा। ये ट्रंप ने कोशिश करी है कि आखिरी बूंद निचोड़ के हर जगह से वो टैरिफ ले ले। इंडिया जो है ना इसको पर्सनल ले गया, क्योंकि इंडिया जो है ना, आदत है ना इंडिया को पर्सनल ले जाने की। पहलगाम में भी इन्होंने क्या ही किया था, इंडिया पर्सनल ले गया। और बेटा रहा नहीं जाता, इंडिया पर्सनल ले जाता है, आदत है। या पर्सनल जाहिर ही लेगा, किसी कंट्री पे 20, किसी पे 19, किसी पे 25 और इंडिया पे डायरेक्ट 50 का मतलब ये है कि यूएस जो है इंडिया के साथ ट्रेड सस्पेंड कर रहे हैं। ये कंट्रीज करते हैं, हम जैसे कंट्रीज करते हैं। ये अच्छी चीज़ भी होती है ताकि आप जो है ना वो मेड इन इंडिया जो है ना वो चीज़ें जो है ना वो बाहर निकल के आएँ। अगर बाहर वाली चीज़ें एक्सपेंसिव होंगी तो हम जो है ना वो लोकल जो इंडस्ट्री है ना वो ज़्यादा जो है ना वो फल फूल सकेगी। वेरी गुड। तो ये कंट्रीज जो है ना वो करते हैं। अब सेम एज इट इज जो है ना वो वाइस वर्सा जो है ना वो अमेरिका ने कर दिया। ये जो पोस्टल सर्विसेज सस्पेंड हुई इसके बारे में क्या बोलोगे? इसका बेसिकली ये देखे कि अमेज़न पे चीज़ें जाती हैं, लेकिन वो ज़्यादातर जो है ना वो देसी यूज़ करते हैं। वेरी गुड। सिवाय जो है ना वो मेडिसिन का भी रॉ मटेरियल जो है ना वो सारा का सारा जो है ना वो इंडिया भी जो है ना वो चाइना से लेता है। ऐसा क्या? तो मेडिकल वीजा के लिए इंडिया के पैरों में क्यों गिरते हो? चीनी मिनी चाऊ माऊ से मांग लिया करो अपनी दवाइयाँ। सही पकड़े हैं। इंडिया के बगैर इनके हॉस्पिटलों में टिकटॉक बन रहे हैं। बात करें हॉस्पिटैलिटी की तो हॉस्पिटैलिटी में ओ चमलोल, हॉस्पिटल हॉस्पिटल में भी हमारी नर्सिस हो गई, डॉक्टर हो गए, वो भी इसी तरह टिकटॉक वगैरह बना रहे हैं। दिखा कातिया क्लिप। जी बैकर भाई। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या दिखा रहा है कातिया? ड्यूटी लगी है मायकलाची रोड। भाई मेरे ये दूसरे चैनल MIB रोस्ट के ठरकी पाकिस्तानी पार्ट 2 के लिए रखी थी। यहाँ पर आके मिल सकते हैं। सॉरी बैकर भाई, गलती हो गई। इतनी गलतियां करेगा किसी दिन तुझे ही शेरा के पिंजरे में डालना पड़ेगा। आप कहें तो इसे बदल देता हूं। रहने दे यार, अब तो हो गया। अबे पोरक्यो बता दो ये सीन क्या है, माजरा क्या है? हमारी एक लेडी कांस्टेबल है, पता नहीं उसकी शादी हुई कि नहीं होती, हुई भी है। वो आके कहते हैं जी मैंने बच्चों का ढेर लगा देना है। बड़ा करामाती काम है ये तो। बच्चे पैदा कर देने हैं यार, हद हो गई है। ड्यूटी आपसे पुलिस में दी नहीं जा रही। बच्चे चाहे 2 दर्जन पैदा करवा लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं बल्कि तकरीबन 2 दर्जन से जायद बचे। ठीक है, हर बंदा टिकटॉक के ऊपर ऐसे लगा हुआ है कि जैसे ना महीने का पता नहीं 20-20 करोड़ रुपया कमा रहे हैं।
यहाँ पे थाने चले जाए, वो कहते हैं भाई ठहरो पहले मुझे ना इधर टिकटॉक बनाने दें। जो रिटायर हो चुके हैं वो आके ऐसे करके ठुमके भी लगा रहे हैं, बड़े बड़े जो है ना बेहुदा करके वो कर रहे हैं। तो यार मैं कहता हूँ बड़ा लम्हा फिक्री है, ठीक है ना। इसके ऊपर जो बैन किया अच्छा किया गवर्नमेंट ने जो बैन किया। दोस्तों पोर्की सरकार ने बैन किया है, सरकारी जितने भी इनके बंदे होंगे वो सरकार के परमिशन के बगैर किसी प्रकार का कोई वीडियो सोशल मीडिया पर नहीं डाल सकते, भले ही वो टिकटॉक हो, यूट्यूब हो, कैसा भी। अब पता क्या होगा, हम मरियम और मुनीर के डबल एक्स वीडियो मिस करेंगे। भाई तो यार सोचने वाली बात है कि हम तो जो मिस करेंगे सो करेंगे, ये अब क्या करेंगे, क्योंकि आर्मी को आर्मी वाला काम नहीं आता, सरकार को सरकार वाला। क्रिंज कंटेंट बनाने के अलावा इनको आता ही क्या है। ऑफ द ड्यूटी जिन लोगों के यूट्यूब चैनल है, जो लोग फेसबुक से अर्निंग कर रहे हैं या जो लोग टिकटॉक से अर्निंग कर रहे हैं, ऑफ द ड्यूटी की बात कर रही हूँ, उन सब की अर्निंग पर कितना फर्क पड़ेगा। जो ये बोला गया कि विदाउट परमिशन नो यूज ऑफ सोशल मीडिया। देखें जी ये तो जाहिर सी बात है, जब एक वर्क ही नहीं होगा सोशल मीडिया पर तो अर्निंग में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ेगा ना। अब वैसे भी हमारे देश में आपने देखा होगा कि नेट जो है वो ब्लैकआउट हुआ हुआ है। अब मैं परसों पैसे निकलवाने के लिए गया हूँ तो एटीएम मशीन ये ना चले, उसमें मुझे टाटा कर दी कि भाई सॉरी ये पाकिस्तान है और ब्लैक आउट है। पर पाकिस्तान में ब्लैकआउट कैसे हो सकता है, इंडिया से मार लेते बिजली। देखें जी मैंने सुना तुम वहाँ बैठे बैठे बिजली हैक कर लेते हो भारत की। हमारे तो उन्होंने तो बर्बाद कर दिया भाई, वहाँ का 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने। हैक करो इंडिया की बिजली, बिजली ऑन करो और मुझे वापस ट्रम्प का ट्रैक ऑन करने दो। तो बेसिकली ऐसा जो है ना वो इफेक्ट करेगा नहीं अमेरिका को सप्लाई करने के लिए या इन वेबसाइट के लिए, क्योंकि इन वेबसाइट्स का जितना जो है ना वो बजट है ना वो एक एक कंट्री का भी जो है ना वो उस तरह से नहीं होता है। अच्छा बेटा बताओ सर नशेड़ियों को, आप पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, पूरा मामला क्या है। इसने टैरिफ की वॉल इतनी ऊपर कर दी है कि आप अमेरिका के अंदर घुस ही नहीं सकते। लेकिन आज तक जो अमेरिकन खरीद रहे थे अपनी दुकानों में जाके अमेरिका के अंदर, वो तो बाहर से ही आ रहा था। बाहर से आपने माल आना रोक दिया, अंदर बन नहीं रहा। तो क्या हो रहा है कि डिमांड और सप्लाई में गैप बढ़ रहा है और इंडिया से ज्यादा मार यूएसए को पड़ रही है। पे कौन करेगा? भारतवासी अगर $1000 की मशीन भेज रहा था अमेरिका, वो तो $1000 की ही है ना, उस पे लगी इंपोर्ट ड्यूटी 50 की, वो हो गई $1000 से $1500 की। लेकिन वो $1500 का एडिशनल $500 का जो बर्डन पड़ा वो तो पड़ा अमेरिकन पे जो खरीद रहा है। बहुत गुस्सा है वहां पे। अमेरिकन कपड़े फाड़ रहे हैं, पजामा खींच रहे हैं ट्रंप का। बनाते कुछ नहीं है ना, सब बाहर से लाते हैं, उस पर टैक्स लगा दिया। ऐसा नहीं है कि इंडिया पर फर्क नहीं पड़ा और नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। भारत को नुकसान ये है कि भारत की चीज महंगी हो गई, इसलिए इतनी कॉम्पिटिटिव नहीं रही। अभी टैरिफ इम्पोज नहीं हुए, उससे पहले इंडिया का ये एग्रेशन आप क्या समझते हैं, इंडिया के लिए बेहतर है या फिर इंडिया ज्यादा हाइपर होकर कुछ गलत ना कर बैठे? बेसिकली ना आप अगर ट्रेंड्स को फॉलो करो ना तो हमेशा से जो है ना वो यही होता है कि इंडिया जो है ना वो हमेशा पहले अग्रेशन शो करता है। वेरी गुड। कुछ दिनों बाद खुद ही जो है ना वो इंडिया जो है ना वो इससे जो है ना वो बैकफुट पे आ जाएगा। जीते हम एग्जैक्टली जो है ना वो नेक्स्ट टाइम भी यही होगा। सेम एग्जैक्टली जैसे जो है ना वो इंडिया हमेशा करता है कि देन अगेन जो है ना वो वापस जो है ना वो बैकफुट पे आ जाता है। देखिए अगर इंडिया पाकिस्तान की बात हुई, हमने ट्रेड बंद की और फिर उसके बाद वो ट्रेड कभी नहीं खुली। आई समझ झोंपड़ी वालों, वो दिन है और आज का दिन है, भारत ने कभी ट्रेड नहीं खोली। तुम मिन्नतें करते रहे, आज भी करते हो, ट्रेड खोल दो, ट्रेड खोल दो। आया इंडिया बैकफुट पर। बहनों भाइयों मित्रगणों सज्जनों, जिस तरह से इंडिया और एलन मस्क में सिमिलरिटी है, उसी प्रकार इस ट्रंप और पाकिस्तान में भी एक सिमिलरिटी है, चूरन देने की सिमिलरिटी। बड़ा कमाल का चूरन दिया अपने लोगों को कि साहब ये जो इंडिया और चाइना से माल आता है ना, ये लोग वो देंगे टैरिफ, यार मैं उनके ऊपर टैक्स लगा रहा हूं। ओ भाई तुम इंडिया के ऊपर टैक्स कैसे लगा सकते हो? इंडिया के ऊपर जो टैक्स लगना है या इंडियंस के ऊपर टैक्स लगना है वो तो भारत सरकार लगाएगी। पूरा नाम बताओ। मोदी सरकार। अब मोदी जी ये बोले कि मैं चाइना के ऊपर टैक्स लगा रहा हूँ, है कोई सेंस इस बात की? ये भटकती भटकती बातें तो गांजा फूंकने वाली कौम ही कर सकती है। वो चुटकुला सुना है आपने? मरियम को देखकर मुनीर मार्शल दौड़ा, एक हाथ में तेल का पौवा, एक हाथ में। सिमिलरली डोनाल्ड ट्रंप साहब के हाथ में क्या है? गन्ने का जूस। खुद पी लिया कर 4-5 गिलास अंकल चिप्स, अकल आएगी। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दरबार खल्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। तो गाइस ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और हाँ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।